सीआईए का चीफ मेजर क्राउन अपने शानदार ऑफिस में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। वो बार बार अपनी मुठ्ठियां भींच रहा था जब से डॉक्टर नेक्सन का इजाद करदा कैप्सूल गायब हुआ था। उसकी जान अजाब में आ गई थी। सदर ने फोन पर फोन करके उसका नाटका बंद कर रखा था। उधर से गैर मुल्की एजेंटों की सरगर्मियां और रोजाना एक दो एजेंटों की लाशें मिलना तो मामूल बन गया था। कैप्सूल गैर मुल्की एजेंटों के हाथों में पहुंच चुका था, मगर उसके आदमी अभी तक कैप्सूल हासिल नहीं कर सके थे। इस भागदौड़ में उसके अब तक बेहतरीन साथी काम आ चुके थे और कत्लो गारतगरी उस रात से ही शुरू हुई थी जिस रात वो कैप्सूल उड़ाया गया था। डॉक्टर नेक्सन अपनी इजाद की गुमशुदगी पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। सदर ने उसे कैप्सूल की नौयत से आगाह नहीं किया था और कैप्सूल के बारे में सिर्फ दो ही आदमी जानते थे, एक सदर और दूसरा डॉक्टर नेक्सन। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और मेजर क्राउन चौंक कर फोन को घूरने लगा। घंटी दोबारा बजी तो उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। यस, मेजर क्राउन स्पीकिंग। वो माउथ पीस में घुराया। मोहतरम सदर साहब से बात कीजिए। सदर के पीए की आवाज सुनाई दी और मेजर क्राउन के चेहरे पर नागवारी के तअसुरात फैल गए। हेलो मेजर, क्या हो रहा है? चंद लम्हों के बाद सदर की आवाज रिसीवर से खारिज हुई। वो ही जो आपने जिम्मे लगाया था, क्राउन ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। मेजर, जितनी जल्दी हो सके वो कैप्सूल हासिल कर लो, वरना क्या होगा जनाब? मेजर क्राउन ने जल्दी से कहा। आप मुझे इस कैप्सूल की अहमियत के बारे में सब कुछ बता दें तो शायद मुझे काम करने में आसानी हो। ऑल राइट मेजर, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन ये तुम तक ही महदूद रहे। अगर दुनिया को कैप्सूल के बारे में हर बात मालूम हो गई तो फिर डेथ कैचर्स में इजाफा हो जाएगा, सदर ने कहा। डेथ कैचर्स? क्राउन ने चौंक कर कहा। मैं समझा नहीं जनाब। हाँ, वो मौत ही है, पूरी दुनिया की मौत, और उसे हासिल करने वाले गोया मौत के पीछे भाग रहे हैं। अगर इसी कश्मकश में वो कैप्सूल किसी गलत हाथ में पड़ गया तो पूरा अमेरिका जहन्नम का नमूना बन सकता है। ओह, क्राउन के होंठ सिकुड़ कर रह गए। इसका मतलब था कि गैर मुल्की एजेंट अनदेखी मौत की तमन्ना में सरगर्दा हैं, और अगर वो कैप्सूल अमेरिका के किसी दुश्मन के हाथ में आ जाए तो उसके आगे वो ना सोच सका। सदर की आवाज ने उसे चौंका दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो कैप्सूल अमेरिका के पास ही रहे, ताकि हम जिस वक्त चाहें अपने दुश्मन मुल्क की ईंट से ईंट बजा दें। समझे कुछ? यस सर, समझ गया। अब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं गैर मुल्की एजेंटों के खून से पूरा शहर रंगीन कर दूंगा और कैप्सूल हासिल करके रहूंगा। मेरा अमला मसरूफ अमल है और मुझे पल पल की खबर मिल रही है। मैं अनकरीब आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, और अगर नाकाम रहा तो मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा, मेजर क्राउन ने एक अज़म से कहा। गुड, मुझे तुम्हारे ख्यालात पसंद हैं। खुदा तुम्हारी मदद करे। गुड बाय। आखिरी अल्फाज के साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। मेजर क्राउन ने भी रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। कुर्सी पर बैठकर उसने एक सिगरेट सुलगाया और गहरे कश लेता हुआ सोचने लगा। सोच का महवर कैप्सूल था। चंद मिनट के बाद दोबारा फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, हियर इज मेजर क्राउन। सॉरी, यस, हियर इज मेजर क्राउन। मैं हैरी बोल रहा हूँ जनाब। रिपोर्ट। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। कहो, मैं सुन रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा। सर, कुछ देर पहले एक वीरान शहरा पर गैर मुल्की एजेंटों में जबरदस्त मार्का हुआ, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर को बेहोश किया गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बयान के मुताबिक एक शख्स ने मास्को होटल से उसे एंगेज किया और एक दूसरी गाड़ी का ताक़ुब किया, मगर एक वीरान सड़क पर एक शेवरलेट ने उनका रास्ता रोका। उसमें से 4 आदमियों ने निकलकर उसकी सवारी पर हमला कर दिया। फिर एक आदमी ने उसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारकर बेहोश किया तो सड़क पर एक लाश मौजूद थी। वो लाश किसी रूसी की है। मैंने उस आदमी का मास्को होटल से पता किया जो टैक्सी में सवार हुआ था। वहां से पता चला कि उसके कई दूसरे साथी भी वहीं मुकय्यम हैं। बाद की तहकीकात से पता चला कि एक्स्ट्रो की पूरी टीम उसी होटल में मुकय्यम है और वो आदमी उसी टीम का एक रुकन था, हैरी ने तफसील से बताया। एक्स्ट्रो का नाम सुनकर मेजर क्राउन उछल पड़ा। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? यस सर, मैं पूरी तहकीक के बाद ही आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। होटल में हमारा जो एजेंट वेटर के रूप में है, उसने इंकिशाफ किया कि उनमें चंद एक ने नकली मूंछें
और दाढ़ियां लगाई हुई थीं, और उनमें से एक जरा शौक और अहमक आदमी था जो इमरान के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो उनके खाने का ऑर्डर लेने गया था तो अहमक शख्स ने अपने साथियों से बहस छेड़ दी और उसमें उसने अपने चंद साथियों का नाम भी लिया था जो हमारे एजेंट के जहन में महफूज रह गए। ओह, अगर एक्स्ट्रो यहाँ पहुंच गया है तो मामला बिगड़ जाएगा। मेजर क्राउन ने मुस्तरफाना अंदाज में कहा, तुम फौरन इन सबको गिरफ्तार कर लो। राइट सर, और जो साथी उनके कम हैं उनका क्या बनेगा? हैरी ने पूछा। उन्हें भी बाद में पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल तो तुम मौजूदा को पकड़ो, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाएं। जनाब, उन्हें पुलिस की तहवील में देना है? नहीं, तुम उन्हें हेडक्वार्टर ले आओ। मुझे यकीन है कि एक्स्ट्रो या इमरान अपने साथियों को आज़ाद कराने के लिए सरदार की बाजी लगा देगा, और अगर कैप्सूल उसके हाथ में आ गया तो मैं उससे सौदा करूंगा। क्राउन ने मुस्कुराकर कहा, वो या तो कैप्सूल ले जाएगा या फिर अपने साथियों को रिहा कराने के लिए कैप्सूल हमारे हवाले कर देगा। मैं समझ गया जनाब, वैसे भी इस बात का इम्कान है कि दूसरे एजेंटों के मुकाबले में वो कामयाब हो जाएगा और कैप्सूल हासिल करके रहेगा। तुम पुलिस का एक दस्ता लेकर फौरन उनको गिरफ्तार कर लो। हैरी, मैं देर नहीं करना चाहता। बहुत बेहतर जनाब, और कोई हुक्म? हैरी ने कहा, और मेजर क्राउन ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।